Hello students, I am A.K. Dwivedi. Welcome to part 4 जीरो ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज हमारा एम है टू एनालाइज द गिवन सॉल्व फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होता है कि टू एनालाइज द गिवन सॉल्व फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। इसमें हम लोगों को केटायंस और एनायंस का टेस्ट करना है। सो क्लास 11th में और क्लास 12th में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले सबसे पहले आपको दो चीज़ बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। एक ग्रुप रिएजेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस। एनायंस का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। अगर आप टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे तो सॉल्ट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2 to 3 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है इट मीन्स ग्रुप ए कैटायंस एनायंस आर एब्सेंट। अब ग्रुप ए एनायंस में आपका होता है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और नाइट्राइट, एसीटेट एज वेल। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आने का मतलब है कि आपके सारे एनायंस कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट एब्सेंट हैं। देन सॉल्ट सोल्यूशन प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 2 to 3 ml। क्लोराइड होगा तो अलग ऑब्जर्वेशन आएगा, आयोडाइड होगा तो अलग ऑब्जर्वेशन, नाइट्राइट होगा तो अलग ऑब्जर्वेशन, ब्रोमाइड, ऑक्जिलेट। अगर कोई नहीं होगा तो ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड एब्सेंट। तब हम टेस्ट करते हैं सल्फेट का, बेरियम क्लोराइड। सॉल्ट सोल्यूशन BaSO4 अगर बन गया BaCl2 डालने से तो सल्फेट प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा फॉस्फेट रेडिकल जनरली गिवन नहीं है क्लास 11-12 में, या इंटरफेयरिंग रेडिकल है। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज सॉल्ट के फिजिकल एग्जामिनेशन से। सो क्लास 11-12 में नॉर्मली सॉलिड जो है वाइट सॉलिड ही आपको मिलेगा क्योंकि कलर्ड सॉल्ट्स आर नॉट मेंशन। तो सबसे पहले हमने देखा फिजिकल स्टेट हमारा सॉलिड है। फिजिकल स्टेट सॉलिड में हमने क्या देखा, कलर से हमने आइडेंटिफाई किया कि वाइट कलर होने के चलते कॉपर 2+, आयरन 2+, आयरन 3+, निकल, मैग्नीज एंड कोबाल्ट एब्सेंट हो गए। हमने ओडर का टेस्ट किया, अमोनिकल स्मेल आया, इट मीन्स एमोनिया में बी प्रेजेंट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हमने देखा कि सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर है। फ्लेम एग्जामिनेशन किया, फ्लेम टेस्ट। इसमें हमने देखा कि कोई कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम नहीं आया। इट इंडिकेट्स कॉपर 2+, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, लेड एंड जिंक एब्सेंट हो गए। अब इनके एब्सेंट होने के बाद हमने क्या किया कि प्रिलिमिनरी टेस्ट स्टार्ट किया। वेरी सिंपल है इसका टेस्ट जो अभी आपको हमने बताया। सॉल्ट सोल्यूशन में हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया 2 to 4 ml। कोई गैस इवॉल्व नहीं हुआ, इट मीन्स ग्रुप 1 एनायन। ग्रुप 1 एनायन अभी हमने आपको बताया था, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइट एंड सल्फाइड एब्सेंट हो गए। अब हमने ग्रुप बी एनायन का टेस्ट किया। सॉल्ट सोल्यूशन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसको हीट किया। सो ब्राउन कलर गैस विथ पंजेंट स्मेल विच टर्न्स स्टार्च पेपर येलो। इट मीन्स ग्रुप बी एनायन में हमारा ब्रोमाइड कन्फर्म हो गया। देन कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमने AgNO3 टेस्ट को चूज किया, सबसे सिंपल, जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन प्लस AgNO3 सोल्यूशन एक्वस डिज़ोल्व प्रेसिपिटेट इन NH4OH। तो सबसे पहले जब हमने इसमें सॉल्ट सोल्यूशन में AgNO3 सोल्यूशन डाला, हमारा पेल येलो प्रेसिपिटेट बना, बताता है कि ब्रोमाइड कन्फर्म हो गया। अब हमने उस प्रेसिपिटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस डाला, सो देखा कि वह पार्शियली सोलुबल है। सो यह सेकंड टेस्ट हो गया ब्रोमाइड के कन्फर्मेशन का, क्योंकि अगर क्लोराइड होगा तो वह कंप्लीटली सोलुबल होगा, ब्रोमाइड पार्शियली सोलुबल होगा और आयोडाइड अगर है तो इनसोलुबल होगा। देन MnO2 टेस्ट,
सॉल्ट सोल्यूशन प्लस MnO2 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट किया हमने तो ऑरेंज रेड वेपर ऑफ Br2 गैस रिलीज हुआ, ब्रोमाइड हमारा कंफर्म हो गया। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल, इसमें हमने सॉल्ट सोल्यूशन में NaOH डाला, 0 ग्रुप का टेस्ट हम पहले करेंगे और उसको हीट किया, स्मेल ऑफ एमोनिया रिलीज हुआ, यानी कि 0 ग्रुप दैट इज NH4 प्लस में बी। अब एमोनिया के लिए हमने क्या किया, रेड लिटमस को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर टच किया, अगर हमारा रेड लिटमस टर्न्स ब्लू सो सेकेंड हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। इसके बाद नेस्लर्स रिएजेंट, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। नेस्लर्स रिएजेंट बेसिकली K2HgI4, यह एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो होता है बेसिकली K2HgI4। सो नेस्लर्स रिएजेंट को जब सॉल्ट सोल्यूशन से ट्रीट किया NaOH डाल के अल्कलाइन मीडियम में, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच कन्फर्म्स एमोनिया मस्ट बी प्रेजेंट। अब NaOH के साथ हमने हीट किया और जो गैस निकला उस गैस को हमने एक ग्लास रॉड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करके उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जब प्लेस करेंगे तो वाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, कंफर्म करेगा एमोनिया है। हमारा कंफर्म हो गया कि NH4 प्लस प्रेजेंट है और ऊपर Br माइनस। सो हम अब रिजल्ट लिख देंगे कि गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन्स एसिड रेडिकल इज Br माइनस एंड बेसिक रेडिकल इज NH4 प्लस। ये तो हमारा प्रैक्टिकल लिखने का काम हो गया एग्जामिनेशन में। और वाइवा के लिए जब हम जाएंगे तो एग्जामिनर हमसे केमिकल रिएक्शंस जनरली पूछते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब इनसाइड द टेस्ट ट्यूब जो चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस जो रिएजेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन करो। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जनरली हम जानते हैं कि हमारा जो सॉल्ट अमोनियम ब्रोमाइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो HBr निकलता है जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और उस रिड्यूसिंग एजेंट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमीन में कन्वर्ट करता है और ब्रोमीन स्टार्च पेपर को येलो कलर में चेंज कर देता है। दूसरा AgNO3 टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में हमारा पेलेलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। MnO टेस्ट में ब्रोमीन जो है वो रिलीज हो जाएगा गैस, और प्रिलिमिनरी टेस्ट में अमोनियम ब्रोमाइड को जब NaOH से ट्रीट करेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड और एमोनिया गैस जो रिलीज होगा वो रेड लिटमस से कंबाइंड होके उसको टर्न्स कर देगा ब्लू में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अमोनियम रेडिकल। इसमें हमारा नेस्लर्स रिएजेंट ब्रेक होगा Ki प्लस HgI2। HgI2 एमोनिया से कंबाइंड होके NH2HgI बनेगा। NH2HgI को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये मिलॉन बेस बन जाता है NH2HgO HgI, और हमारा चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। और दूसरा हम NaOH के साथ जब टेस्ट करते हैं अमोनियम ब्रोमाइड का NaOH के साथ तो यहाँ पर एमोनिया गैस रिलीज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिप करके जब उसके एमोनिया गैस के कांटेक्ट में लाएंगे तो डेंस वाइट फ्यूम्स स्मोकिंग फ्लेम निकलेगा। तो ये होगा केमिस्ट्री बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। सो प्लीज़ आप इसको कॉपी में लेफ्ट साइड में जो वाइट साइड है उसमें लिखना है, और एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस को सिस्टमेटिक कॉलम बना के राइट साइड में लिखना है। सबसे पहले आप क्लास 11th हो या क्लास 12th बोर्ड प्रैक्टिकल है, सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे जिसमें हमने आपको बताया है ग्रुप A एनायन और ग्रुप B एनायन, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखेंगे आप जिसमें हमने आपको बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ केटायंस। तब लिखेंगे 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में हमने 2 एक्सपेरिमेंट कभी कराया है, एक है आपका अमोनियम ब्रोमाइड और एक हमने कराया है अमोनियम कार्बोनेट। एक और हम नेक्स्ट सीरीज़ में लिखेंगे एमोनियम एसीटेट। सो 0 ग्रुप के 3 एक्सपेरिमेंट करना है। देन फर्स्ट ग्रुप के एक्सपेरिमेंट्स करना है लेड का,
सेकेंड ग्रुप में भी लेड है, थर्ड ग्रुप में हम एल्यूमिनियम करेंगे, फोर्थ ग्रुप में हम जिंक करेंगे, फिफ्थ ग्रुप में कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम करेंगे और सिक्स ग्रुप में मैग्नीशियम। सो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस का 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रैक्टिकल को आपको कंसेप्ट वाइज समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस उसको एक्सप्लेन करना है। एंड एवरी ईयर फॉर IIT एंड नीट एग्जामिनेशन 5 marks question based on qualitative analysis. Thanks for watching. In next class I am going to explain another